और आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करने से पहले पहले हम 1 मिनट क्या करेंगे, सभी 1 मिनट के लिए सब परम धाम चलेंगे। परम धाम को विजुलाइज करें अपनी आंखों के सामने। मस्तक में आत्मा अपने घर परम धाम की ओर चली। अपनी पूरी एकाग्रता परम धाम की ओर करें। बस ये देखना है कि 1 मिनट तक मैं परम धाम में टिक जाऊं। मैं, मेरे महाज्योति पिता और मेरे सभी आत्मा भाई, किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया और हम सब पवित्र आत्माएं पवित्रता के सागर के संग। महसूस करें पारसनाथ के संग ने मुझ आत्मा को पवित्र मन और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा बनाया है। आज जैसे कि मेरे सभी पाप, सभी साधारणताएं उनके पवित्र सानिध्य में समूल नष्ट हो गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मतलब यहाँ पे सभी को रेडियो सुनने का ही मन है ना। अभी भी स्टूडेंट हम बने नहीं। सो बी द स्टूडेंट फर्स्ट। मुरली को समझने के लिए आज का जो क्लास है वो इसी बात पर है कि व्हाट आर द कोर डिसिप्लिन्स। डिवाइन प्रोग्रामिंग का मतलब आप समझिए, दिव्यता तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे अंदर क्या ना हो, 2 गुण विशेष हैं दिव्यता के लिए। आप लिख ले अपने पास। ये पूरी क्लास बहुत सारी सीक्वेंसेस में करेंगे आज हम। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हैं और हमारे टीम के जो भी साथी यहाँ पर हैं वो पूछेंगे और हम उनका बिल्कुल आपको आज आंसर करेंगे। और आशा पर से बस ये निवेदन है कि बी फोकस्ड। अगर आप कुछ और कार्य कर रहे हैं बेहतर आप वही कार्य कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है ही है, यूट्यूब है ही है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर हैं तो देखिए, एक बात मैं आपको गहराई से बता देना चाहता हूँ। जितने यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं है, सब बड़े हैं। और बड़ों को इस बात का अनुभव जरूर होगा कि जब आपके बच्चे पढ़ाई करते समय कहीं और ध्यान ले जाते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने से पढ़ाई नहीं होती है। एक जन्म का नौकर बनाने के लिए हम अपने बच्चों को फुल्ली फोकस्ड चाहते हैं और 21 जन्म का राजा बनने के लिए हम डाइवर्टेड माइंड से कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? एक जन्म की स्किल की पढ़ाई पढ़ने के लिए हम हाईली कंसंट्रेशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, जीवन की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। और उसमें अगर हम सही से दृढ़ और अनुशासित नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख लो, सबसे पहला गुण है दृढ़ता और दूसरा गुण है अनुशासन। अगर अनुशासन आपके जीवन में नहीं है, दृढ़ता आपके जीवन में नहीं है, तो दिव्यता भी आपके जीवन में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सवाल एक और चीज, आज मैं बहुत सारी चीजों पे बात करूंगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके ना होने के नुकसान क्या है और उसको लाने के तरीके क्या है ना। केवल ये बता देने मात्र से काम नहीं चलता। कि सपोज करो मैं आज आपको बोलूं कि भाई आप में बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए, आप में बहुत ईमानदारी होना चाहिए, आप में बहुत सच्चाई होना चाहिए, आप में बहुत एडजस्टमेंट होना चाहिए। दैट्स फैंटास्टिक। बोलना आसान है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। लेकिन ये होगा कैसे?
ये होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। मैं व्हाइट बोर्ड की सहायता से आज आपसे बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल क्लास होगी आज आप सबके लिए, बशर्ते आप नए नए भाई बहन हैं, बिल्कुल जो मतलब नए पुराने मिक्स हैं एक्चुअली। तो मैं एक बार के लिए देखना चाहता हूँ यहाँ पे जो नए भाई बहन हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट कोर्स किया है और मुरली सुन रहे हैं, वो अपना डिजिटल हैंड उठा सकते हैं ताकि पता चल सके। अपना एक बार के लिए वीडियो ऑन करके डिजिटल हैंड उठाएं, जो अभी पुराने नहीं, जो नए साथी हैं जिन्होंने कोर्स किया अभी पहले और उसके बाद अब मुरली सुन रहे हैं या अब लगातार क्लासेस कर रहे हैं, तो वो डिजिटल हैंड उठा सकते हैं। जहाँ पे आपके नीचे जो टूल बार होता है उसमें रिएक्शन एक चीज होती है, रिएक्शन पे जाइए और उसमें एक हैंड होगा, उस हैंड को रेज कर दीजिए सभी, तो दिख जाएंगे आप मुझे, मेरी स्क्रीन पे आप आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन है। अभी 3 हाथ आए हैं, 4 5, ओके ग्रेट। और ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी 5 7 8, ओके बहुत बढ़िया। श्रद्धा भी हूँ, सीमा, उमेश अग्रवाल जी, ठीक है गुड। तुम्हारा 10-15 जने हैं जो नयों में भी हमारे पास है। अब अपना अपना हैंड आप डाउन कर सकते हैं या हमारी टीम उनके हैंड डाउन कर सकती है जिनके भी हम देख चुके हैं करके, तो नए आते हैं तो ठीक। अब सवाल ये है कि जो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप ये कंटिन्यूटी क्यों बना के रखेंगे और जो पुराने हैं वो भी कंटिन्यूटी क्यों बनाए हुए हैं। तो कुछ बातों को सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है जो भगवान हमें आके देता है वो होता है एम। लाइफ के किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, अगर बिना लक्ष्य के आप जा रहे हैं तो कभी भी लक्षण आप में आएंगे नहीं। लक्ष्य ही लक्षणों को लाता है। ये शब्द आप हमेशा के लिए अपने अंदर फिक्स करें। अगर कोई परिवर्तन आप में नहीं आ रहा है, उसका एक खास कारण है लक्षणों को लाता है, कि आपका लक्ष्य जो है वो नहीं है। 2 चीजें होती हैं, कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं लक्ष्य क्यों नहीं है, हमारे पास तो लक्ष्य है, ऐसा हमें लगता है। लक्ष्य होना, लिख लीजिए इस बात को, लक्ष्य का होना और लक्ष्य की स्पष्टता का होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लक्ष्य हम सबके पास होता है, लेकिन लक्ष्य की स्पष्टता कितनी है इसमें अंतर होता है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा को अपना लक्ष्य बिल्कुल आंखों के पास दिखता था, ये मैं बनने वाला। आपका फेथ ये बताता है अपने लक्ष्य में कि आपको लक्ष्य कितना स्पष्ट है ना। अब लक्ष्य को स्पष्ट करने का तरीका क्या है, हमको पहले ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें यही पता नहीं चलता, चलो ठीक है जी लक्ष्य है, हम कैसे जाने की वो स्पष्ट हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी होता है कि अपने लक्ष्य को, ध्यान से समझिएगा इस बात को, लक्ष्य को इन डिटेल लिखें। केवल ये ना लिखें कि मुझे ये बनना है। इन डिटेल लिखने का मतलब क्या चीज होता है ये भी आप समझ लो। उस लक्ष्य से संबंधित सारे फीचर्स लिखें, बेनिफिट लिखें और चैलेंजेस लिखें। उसके फीचर्स क्या हैं, उस लक्ष्य के है क्या एग्जैक्टली इन डिटेल, ताकि आप उसका एक डिस्क्राइब पिक्चर सोच सके। एक बात और याद रखना, आप लाइफ में कोई भी व्यक्ति जीवन में 2 ही चीजों के लिए काम करता है, उसके 2 ही मोटिवेशंस होते हैं, एक ड्रीम मोटिवेशन, एक फियर मोटिवेशन। और ड्रीम और फियर मोटिवेशन दोनों एम के प्रति होते हैं। सेम एम के लिए दोनों हो सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सेम एम के लिए कैसे, एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे के लिए एग्जाम देना ड्रीम होता है और एक बच्चे के लिए एग्जाम देना फियर भी होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? और आप सबने कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा।
आपने अपना एग्जाम एज ए ड्रीम भी दिया होगा कभी ना कभी, और आपने कभी ना कभी अपना एग्जाम एज ए फियर भी दिया होगा। पर याद करिए, जब आपने उसे एज ए ड्रीम दिया था तो आपका एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ था, आप कूल थे, कंफर्टेबल थे, कंटेंटेड फील कर रहे थे, एंड बहुत ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। लेकिन जब फियर में थे तो आप बार बार ये सोच रहे थे, भगवान भूल ना जाऊं एग्जाम में जाके, कहीं ये क्वेश्चन भूल ना जाऊं। एग्जाम के गेट पे जाके भी आप कॉपी खोल खोल करके देख रहे थे कि एक बार और देख लेता हूं, कहीं अंदर जाकर के ये फॉर्मूला या वो चीज मैं भूल ना जाऊं। ऐसा हुआ है आप में से किसी ना किसी के साथ? क्योंकि मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। जब लौकिक पढ़ाई में ऐसी चीजें होती हैं तो सोच के देखिए, जो 21 जन्मों की पढ़ाई जा रही है तो ये हमारे पास में होता है। तो ये सबके साथ होता है। तो कभी भी आप याद रखिएगा, जिसका ड्रीम होता है वो मोटिवेशन सदा ही आपको स्टेबल रखेगा, आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा, आपको क्रिएटिव रखेगा, आपको कंटेंटमेंट की फीलिंग देगा, आपको फेथफुल रखेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रखेगा, आपका सेल्फ एस्टीम हाई रखेगा। ये सपने की पहचान है। स्वर्ग भगवान का सपना है, डर नहीं। समझिए आप। और इसीलिए बाबा के जो बच्चे होते हैं, जो भी नए बच्चों ने भी सुना है, कि ज्ञान इतना सुन चुके हैं, भगवान ने हमारे सामने स्वर्ग रूपी सपना रखा। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूं, वहां प्रकृति बहुत सुंदर होगी, वहां महल इतने सुंदर होंगे, वहां पर तुम्हारे पास में ये सब कुछ होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। तो क्या चल रहा है ये? इट इज अ ड्रीमिंग, इट इज अ ड्रीमिंग। और जिन बच्चों को ये ड्रीम में फेथ आ जाता है, उनकी मेहनत अलग तरह की होती है। और जो बच्चे जब ड्रीम नहीं समझ पाते, तो फिर भगवान ये भी दिखाते हैं कि बच्चे, अगर तुमने ये नहीं किया, तुमने इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, तो तुम क्या क्या खोगे, और तुम्हें फिर धर्मराज किस रूप में डील करेगा। तो दोनों चीजें अब आपको ये चेक करना है। जितने यहां भाई बहन बैठे हुए हो, मैं एक बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं आपसे। आपको अपने से पूछना है, मैं स्वर्ग की प्राप्ति को आधार बनाकर पुरुषार्थ कर रही हूं, या मैं विनाश के डर से पुरुषार्थ कर रही हूं? एवरीबडी राइट इट डाउन इन योर डायरीज। आप किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश होने वाला, जल्दी पुरुषार्थ कर लो। मैं 90% ब्राह्मणों को आजकल ऐसा कहते हुए सुनता हूं, मौत सिर पे नाच रही है, विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है। तो आपको चेक करना है कि मैं विनाश के डर से पुरुषार्थ कर रही हूं, या स्वर्ग के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रही हूं। तो अगर मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रही हूं, तो फिर प्रकृति कितनी भी उछल पाथल करे, फिर यज्ञ में कितना भी ऊपर नीचे कोई भी चीज आपको देखने करने के लिए मिले, आपको अपने परिजनों से कितने भी कष्ट देखने के लिए मिले, दुख जीवन में आए, आपको वो दिखेंगे ही नहीं। जैसे कि एक अच्छे मेहनती बच्चे को अपने पद की प्राप्ति से होने वाला सुख दिखता है आंखों के सामने, तो करंट में होने वाले दुख और पीड़ाएं उसे दिखाई नहीं देती। समझ आ रही है पूरी बात या नहीं? यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? ठीक। अब इसका मतलब पहली चीज, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि लक्ष्य मेरा, लिख लो आगे। पता है, मैं बहुत सीक्वेंस में चलूंगा प्यारे भाई बहनों। मैं ऐसे ही अपने, और आप समझ लीजिए कि मैं जो ये बातें कर रहा हूं ना, आपके माइंड की डिवाइन प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। जो जो सवाल हम आपसे पूछने के लिए कह रहे हैं, इन सवालों को पूछते पूछते ही आप अपनी जिंदगी में स्वयं का पूरा अध्ययन कर पाएंगे। आप खुद को देख पाएंगे कि आप कहां हैं, आप ये देख पाएंगे कि आप कहां तक जा सकते हैं। ठीक है? सो ये अंडरस्टैंड करना है। अब गहराई से क्या चीज करनी है, तो हमें देखना यह है कि मैं किस तरीके का पुरुषार्थ में हूं। जो लक्ष्य है मेरा, वो मेरा डर है, या मेरा लक्ष्य मेरी प्राप्ति की खुशी है। ये आपको लिखना है। ये सेल्फ एनालिसिस है, ये कोई और नहीं बता सकता आपको। और ना ही आप, अगर एक बात तो याद रखिएगा, यदि आप यहाँ पे लिखने की जल्दी कर रहे हो, इसका मतलब आप बिना सोचे समझे लिख रहे हो, आपने चिंतन नहीं किया है। पहले आप पूछ लो अपने से, अंतरात्मा से बात कर लो कि मैं कैसे पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरे पुरुषार्थ की प्रिपरेशन कैसी है।
अगर मेरी प्रिपरेशन बहुत राइट वे में जा रही होगी तो आई फील कंटेंटेड, और अगर मेरे पुरुषार्थ की प्रिपरेशन राइट वे में नहीं जा रही होगी तो आई फील पजल्ड, तो मुझे पजल्ड महसूस होगा। जिन भाई बहनों नया कोर्स भी किया है उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज हो रहा है सेशन आज। उन्हें आज ही एक ऐसा आधार मिल जाएगा कि जो 10-10, 20-20, 30 साल में हम सीखे हैं वो 7 या 10 दिन में वो सीखने जा रहे हैं, जिसके बल से वो बहुत तेजी से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे ना। तो हमें पहले एम समझना है। एम में 2 बातें सीक्वेंस में याद रखना, फियर है मेरा एम या ड्रीम है मेरा एम। अपने से बात करना, मेरा सपना है। फिर करना, मैं विनाश के डर से पुरुषार्थ करती हूं। मैं बता देता हूं कि विनाश के डर का पुरुषार्थ क्या होता है। अभी जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था भाई, सबको भगवान याद आ रहा था, ज्यादातर समय योग लग रहे थे। जो पुराने ब्रह्मा कुमार हैं वो जानते हैं इस बात को। भट्टियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, किसी का अमृत वेला मिस नहीं हो रहा था, ज्यादा सेवाओं की बाढ़ आ गई थी, सब कुछ था। जैसे कोरोना गया पुरुषार्थ भी गया नहीं, जैसे क्या भी अगेन कैजुअल। इसी से पता चलता है कि पुरुषार्थ मेरा ड्रीम नहीं, मेरा फियर है। फियर है तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, फियर नहीं है तो आई लिव ए कैजुअल लाइफ। बड़ा मजा आ रहा है, कलयुग में जीने में आनंद आ रहा है। दिस इज रॉन्ग, है ना। हम तो ना कोरोना में हम चुप बैठे थे, ना हम आज चुप बैठे हैं, हम उसी इंटेंस जा रहे हैं। क्योंकि हमें जगदीश भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो संस्था के राइटर रहे हैं, कि ब्राह्मण जीवन आपकी चॉइस है या ब्राह्मण जीवन आपका अट्रैक्शन है। तो जो नए भाई बहन आए वे भी अपने से पूछें कि ब्राह्मण जीवन आपका चॉइस है ना, या आपका अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो ज्यादा दिन आप चल नहीं पाएंगे, जरा सी परेशानियां आएंगी, जरा सी कोई कमियां देखेंगे, आप इस जीवन से चले जाएंगे। और चॉइस है तो स्वयं भगवान भी आके कह देगा ज्ञान छोड़ दो, तो भी आप इस ज्ञान को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं चॉइस। समझ आई मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, जो नए भी है वो भी सुनो, बड़ी प्यारी बात है। जो हमारी दादियां थे, जो दादियों को लाए, तो बाबा कभी कभी क्या बोलते थे, गेट आउट, निकल जाओ यहां से, तुम्हारी किसी की कोई जरूरत नहीं है। सबको बाहर कर देते थे ब्रह्मा बाबा, एक एक को। अब सबके सब बाहर जाते थे। अब जो बाबा के पक्के बच्चे थे वो क्या करते थे, गेट के बाहर जाकर बैठ जाते थे। और जिनको हर्ट हो जाता था, जिनकी ईगो को चोट पहुंच जाती थी, वे चले गए छोड़कर। वो अरे ऐसे कौन रहेगा जहां पे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, बताओ, हम तो इनके लिए घर छोड़ करके आए और ये हमसे ऐसे करके बोल देते हैं, तो वो चले गए। लेकिन जो हमारी दादियां थी वो कहां रही, गेट के बाहर बैठी रही। क्योंकि उनका तो क्या था, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दरकार, है ना, सब स्वीकार, जो भी दे करतार वो सब कुछ स्वीकार। ये उनका फैसला था। तो बाबा क्या करता था, उन सबको उठा के वापस बुला लाता था, गले लगाता था, बच्चे पास हो गए, बच्चे पास हो गए। सो ये पेपर होंगे, है ना। ये आपको अपने आप में अंडरस्टैंड करना है। तो ये होती है चुनाव। मैंने सोचकर समझकर चिंतन के आधार पर भगवान को चुना है, या ये बड़े अच्छे हैं, थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है, थोड़ी शांति मिल रही है। ये है पैरासिटामोल योगी। आप सिर दर्द हो गया, परेशानी हो गई, दुखी हो गई, थोड़ी गोली खा ली, आराम मिल गया, थोड़ा योग कर लिया, आराम मिल गया, थोड़ी मुरली सुन ली, आराम मिल गया, थोड़ी भाई जी क्लास मिल गई, आराम मिल गया। इन्हें कहते हैं पैरासिटामोल योगी, इन्हें कहते हैं पैरासिटामोल ज्ञानी। तो आपको अपने से पूछना है, मैं पैरासिटामोल योगी ज्ञानी हूं या मैं रियल ज्ञानी योगी हूं? हु एम आई एग्जैक्टली? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जितना भी ज्ञान है, ये आत्मविश्लेषण का ज्ञान है। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, इसका ज्ञान है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे एक और खास बात है, प्योरिटी, है ना। आपकी चॉइस है या आपका अट्रैक्शन है? स्वच्छता, पवित्रता, आपका चुनाव है या अट्रैक्शन है? अट्रैक्शन है तो कभी भी भटकोगे आप, कि कुछ दिन अच्छा लगेगा, फिर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, आप भाग जाओगे। और अगर चुनाव है तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम अपनी पवित्रता और अपनी स्वच्छता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्रता सबसे ऊंची चीज है ना। क्योंकि डिवाइन प्रोग्रामिंग डिवाइन इंटेलेक्ट के साथ होती है। लिख लीजिए सब बड़ी बड़ी बात। अगर आप अपने माइंड की डिवाइन प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा। कहते हैं प्यारे भाई बहनों
हमारी मुरली को हम शेरनी का दूध कहते हैं, परमात्मा शेरनी का दूध। और शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन में टिकता है। अब सोने का बर्तन बनाने का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना। आज मैं आपको ये बताता हूं कि बुद्धि स्वच्छ कैसे बनती है। मैं आप सबको 3 महीने का काम दे रहा हूं, आप करके देख लेना। आप में से हर एक की बुद्धि स्वच्छता के स्तर पर ब्यूटीफाई हो जाएगी, बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और आपको ये दुनिया इतनी खूबसूरत नजर आनी शुरू हो जाएगी कि आपको कुछ भी गलत नजर आना ही बंद हो जाएगा। क्या है वो? आज के बाद जो कुछ भी आपसे कनेक्टेड है, लिख लो, आप लिखो हमसे क्या क्या चीज कनेक्टेड है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थितियां, समय, प्रकृति, कर्म, ओवरऑल संसार, ये सब हमसे कनेक्टेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? सबने लिखे पॉइंट? क्योंकि मैं लिखने में टाइम नहीं डालना चाहता, वरना फिर वो टाइम जाता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। आप दोबारा भी सुन सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही रही है इसकी। तो ये चीजें हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जितनी भी चीजें हैं जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, इन सब के बारे में मैं अपना दृष्टिकोण बदल लूं तो मेरी डिवाइन प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अब दृष्टिकोण बदलने का तरीका क्या है? उसका पैटर्न लिख लो आप। एक ही पैटर्न है, सब लिख लो। सिर्फ एकमात्र तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये जितनी भी चीजें आपसे कनेक्टेड हैं, इन हर चीज में एक वैल्यू है। जितनी भी ये चीजें हैं, इन सब में कोई ना कोई गुण है, हाँ या ना है। आपको सदा बस उस गुण पर नजर रखनी है। उसमें एक दूसरी चीज भी है, क्या? अवगुण। उस पर नजर नहीं रखनी है। और तीसरी चीज और है उसमें, इन गुण और अवगुण के बीच आपके अंतर्मन की फाइट, जिसका नाम है चुनौती। आपकी जो सबसे बड़ी चुनौती आपको सामना करनी पड़ेगी, वो चुनौती होगी आप गुण देखो या अवगुण देखो। दैट इज अ चैलेंज। ठीक है? अच्छा, अब और ब्यूटीफुल बात बताता हूं आपको। इस चैलेंज को ओवरकम कौन करवाएगा? प्रोसेस समझ लीजिए आप। मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूं, ये आपको समझ में आएगी बहुत ही अच्छे से करने के बाद। यहां पर आप हैं, यहां पर किसी भी चीज का, जितनी मैंने आपको चीजें लिखाई, उनका गुण है, उनका अवगुण है। मैंने गुण को इसलिए ऊपर लिखा है क्योंकि गुण आपको चढ़ती कला में लेकर जाएगा, आपको आगे ले जाएगा, और अवगुण आपको गिरती कला में ले जाएगा। आप सब चेक कर लेना, जैसे आप किसी का अवगुण देखोगे, आप में विकार जागेंगे, विकार, जिनमें से सबसे ज्यादा जागेगा क्रोध, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, करेक्शन, इस तरह के ये सारी चीज जागनी शुरू हो जाएंगी अवगुण देखते ही। गुण देखते ही आप में क्या जागेगा? प्रेम, शांति, अपनापन, रिस्पेक्ट, ये जागेगा। और ये सारी चीजें आपको ऊपर ले जाएंगी, और नीचे वाली है तो नीचे ले जाएंगी। लेकिन चुनाव क्या है कि यहां पे जो ये आपका एटीट्यूड रहा है अब तक का, अगर वो ज्यादातर समय दूसरों के अवगुण देखने वाला रहा है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको गुण देखना है, तो यही आपकी है चुनौती। इस गैप को मिटाना, इस गैप को मिटाना, ये है चुनौती। बार बार इसको मिटाने के लिए। लेकिन इस चुनौती को सामना करने का तरीका क्या है? मैं
अवगुणग्राही से गुणग्राही दृष्टिवान बन जाऊं, जिससे कि मेरे अंदर गुण जागृत हो जाएं, मेरे विकार मर जाएं, मेरे गुण बलवती हो जाएं, मेरी शक्तियां बलवती हो जाएं और मैं गुणों का स्वरूप आत्मा, गुणों के सागर से कनेक्ट हो जाऊं। उसके लिए मुझे चुनौती को ओवरकम करना पड़ेगा। और ये चुनौती को ओवरकम करेगा कौन? लक्ष्य और लक्ष्य से मिलने वाले लाभ। मिलने वाले लाभ ये देखेगा ड्रीमर। परंतु हो सकता है यदि आपकी दृष्टि अवगुणग्राही रही हो तो शुरू में आपको ड्रीम ना दिखे, क्योंकि जो अवगुणग्राही दृष्टि वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादातर कार्य फियर मोटिवेशन से करता है। अभी किसी ने पीछे लिखा भी था कि फियर की वजह से हम ज्यादा काम कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में अवगुण देखने की दृष्टि है। जिस व्यक्ति में दूसरों के अवगुण, खुद के अवगुण देखने की दृष्टि होती है, वो व्यक्ति सदा डर में ही काम करता है। ये साइकोलॉजिकली इसको समझ जाइएगा आप गहराई से। और जो व्यक्ति में गुण देखने की आदत होती है उसे सदा प्राप्तियों में विश्वास होता है और इसीलिए वो जल्दी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका जीवन शुरू में हो सकता है कि फियर से शुरू हो, लेकिन फियर में भी दो काइंड के फियर होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव फियर, जिसमें व्यक्ति को एक लक्ष्य होता है, चाहे डर के ही सही पर पास होना है। उसके लक्ष्य में जरूर होता है चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, रात को जगना पड़े, पर कम से कम मैं पास तो हो जाऊं। लेकिन दूसरा फियर होता है नेगेटिव फियर, और ये नेगेटिव फियर होता है फियर डाउट वाला, जिसमें उसे ये होता है कि तू कितनी भी मेहनत कर ले पर तेरे से तो होने वाला ही नहीं। तो जो लोग आप में से फियर में अपना कार्य कर पाते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वे पॉजिटिव फियर वाले लोग हैं। उनका ड्रीम पर शिफ्ट होना बहुत ही आसान है। दे कैन इजीली शिफ्ट टू द ड्रीम। वो जल्दी से सपने की अवस्था में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति नेगेटिव फियर पर है, डाउट की स्थिति में है, इसके लिए चुनौती थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसको पहले नेगेटिव फियर से पॉजिटिव फियर पे ट्रांसफर होना पड़ेगा, या फिर बहुत अधिक मेहनत करके डायरेक्टली ड्रीम पर भी ट्रांसफर हो सकता है। पर डिपेंड करेगा किस बात के ऊपर, वो बता देता हूं आपको। ये जो ट्रांसफर है, चुनौती का ओवरकम, लिख लीजिएगा इस बात को गहराई से। गैप मिटाना, कहां से? नेगेटिव फियर से ड्रीम तक के गैप को, इन बिटवीन गैप भी आ गया इसके अंदर। इस गैप को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा जो आपके पास काम आने वाली चीज है वो क्या होगी, है ना? वो होंगी आपको जो आपके लक्ष्य की जो इंपॉर्टेंस है उसको जितना आप हाई कर पाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एम को आप जितना ज्यादा हाई और बेनिफिशियल अपने मन को फील करा पाए फीलिंग्स में, उतना जल्दी ये गैप आपका भरता चला जाएगा, उतना जल्दी। और इसमें जो हेल्प करेगा आपको, इस इंपॉर्टेंस को बताने के बाद भी आपको जिस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जिस अटेंशन और प्रैक्टिस की जरूरत है, अटेंशन प्लस प्रैक्टिस, ये दो चीज चाहिएंगी आपको इस गैप की, उस एम की इंपॉर्टेंस के बाद भी। कई बार एम का इंपॉर्टेंस पता होता है, उससे क्या जिंदगी बन जाएगी ये पता होता है, लेकिन हम अटेंशन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। करत करत अभ्यास जड़मत को सुजान बनाएगा। तो ये अटेंशन और प्रैक्टिस क्या है? बस एक प्रैक्टिस है, क्या? एसोसिएट उनके साथ करें जो ड्रीम पर हैं। क्योंकि यहां बाबा ने खुद, भगवान ने मुरलियों में इस बात को स्पष्ट किया है, जैसा संग वैसा रंग। शुरू में खुद के बल से आप नहीं जीत सकते, ये सब लिख लो। बहुत कम आत्माएं, मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूं, 99% आत्माएं शुरू में उन्हें संग और संगठन का बल चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए ये प्रोग्राम्स करते हैं, इसीलिए हम आपको बार बार
यहाँ स्क्रीन पर बुलाते हैं और आपको हम ये चाहते हैं कि आप बहुत अटेंशन से इसको अटेंड कर पाए, ताकि आपको इस चीज का एक फायदा मिले। समझ रहे हैं मेरी बात? कोयला जब तक भट्टी के अंदर है वो लाल भी है, गर्म भी है, यूजफुल भी है, लेकिन उसी कोयले को उठा के भट्टी से अलग रख दो, वो काला है, मिट्टी है, किसी काम का नहीं है। तो प्यारे भाई बहनों, एक बात दिल दिमाग में रख लेना, संगठन से कभी भी दूर जाने की कोशिश मत करना। परमात्मा मुरलियों में कहते हैं, माया पहले अकेला करेगी, जैसे चोर पहले अकेला करता है, और फिर तुम्हें हप करेगी, फिर तुम्हें खा जाएगी। शक्ति संगठन में होती है, अकेले में नहीं। यदि आप पुरुषार्थियों के बीच में रहेंगे तो आप में पुरुषार्थ का बल आएगा, और यदि आप अकेलेपन की तरफ भागेंगे तो आप में कभी भी बल नहीं आएगा। आपको मेरी बात पहुंच रही है? सभी को सब मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, नए पुराने सब समझ पा रहे हैं ना? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो अब समझना ये है यहाँ पे प्यारे भाई बहनों, लाइफ में जैसे ही इस प्रोसेस से आप गुजरोगे, अब ध्यान से सुनना, अगला स्टेप जा रहा, बहुत बहुत कमाल की स्टेपिंग है। अगर आपने इस पूरी वीडियो के स्टेप्स को लिख लिया और आपने इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर लिया, आप देखना आपके लिए पुरुषार्थ करना कितना मजेदार काम हो जाएगा। अब मैं आपको आज एक्सपीरियंस भी कराऊंगा इन स्टेपों के। अब जब आप ये कर रहे होगे तो अब मैं आपको बताता हूं चुनौतियां किस प्रकार की आएंगी। इस गुण में और इन अवगुणों के बीच में आपको 6 चुनौतियां आएंगी। 6 चुनौतियां लिख लो आप सब, वो कौन कौन सी 6 चुनौतियां आने वाली हैं। पीछे से मैं कई दिनों से मुरलियों में उसको कवर भी कर रहा हूं, लेकिन आज मैं फिर से कवर करूंगा इसको। तो वो 6 चुनौतियां किस किस के द्वारा आएंगी? 6 चुनौतियां और ये याद रखना, ये आप में से चाहे कोई माता है, चाहे कोई कुमार है, चाहे कोई भाई है, अदर कुमार है, प्रोफेशनल है, व्हाटएवर इट कुड बी, आपको अपनी लौकिक जिंदगी में ऊंचा जाना हो, आपको आपकी अलौकिक इस पुरुषार्थ में, परमात्मिक जिंदगी में, लिख लो आप इस बात को भी, आपको परमात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर जाना हो, आपको पारिवारिक जीवन में ऊपर जाना हो, आपको सामाजिक जीवन में ऊपर जाना हो, जिस भी जीवन में आपको ऊपर जाना हो, ये 6 चुनौतियों को पार करे बगैर आप में से कोई भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाला नहीं है। और जिन्होंने भी आप में से इन 6 चुनौतियों को ढंग से समझ लिया, वो गारंटीड पार कर जाएगा। और आज मैं इन 6 चुनौतियों को पार करने का भी आपको ब्लूप्रिंट दूंगा, बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि मैं इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं चीजों पे, और हर थॉट की प्लानिंग के साथ काम करता हूं। ये मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं वो मैं खुद कर करके बता रहा हूं, जितना मैंने किया है उतना ही बताऊंगा, जितना नहीं किया है वहां पे मैं छोड़ दूंगा। ये बहुत क्लियर सी बात है ना? क्योंकि हम हमेशा जानते हैं एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स, कर्मों की भाषा तीव्र होती है। 6 चुनौतियां, पहली चुनौती आपको आएगी आपके सराउंडिंग के लोगों से, और ये लोग कोई भी होंगे, पीपल्स से। ये क्या टेस्ट करेंगे आप में? ये लोग हैं, दे विल टेस्ट योर स्टेबिलिटी। इनका टेस्ट, मैं यहां पे टेस्ट लिख देता हूं, है ना, इनका टेस्ट पेपर होगा स्टेबिलिटी का, स्थिरता का। आप में कितनी स्थिरता है, आप में कितनी स्थिरता है, इसका टेस्ट लेंगे ये आपसे। आप देख लो, लोग आपको क्या करते हैं, हमेशा लोग आपको प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, पिन चुभोने की कोशिश करते हैं, बातों की शूल चुभोने की कोशिश करते हैं। दे टेस्ट योर स्टेबिलिटी, हाउ मच स्टेबल यू आर, हाउ मच पीसफुल यू आर। आप किसी के उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसे हो गई, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी कुछ करने से यदि मैं यहां से हिल रही हूं, इट मीन्स आई एम शेकन बाय पीपल। मेरा टेस्ट पेपर है। जब सब मुझे प्यार करेंगे तो मैं हिलूंगी क्यों?
जब सब लोग मुझे प्रवोक करने की कोशिश करेंगे, कोई पिन चुभोएंगे, कोई गलत बात करेंगे या गलत बात कहेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितनी स्टेबल हूं, तभी तो पता चलेगा कि मेरी दृष्टि कितनी होली हंस है, तभी तो पता चलेगा कि मैं आत्मा देख रही थी या शरीर। इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए आप। यदि, बहुत गहरी बात बाबा ने अभी अभी टच कराई है, यदि आपने लोगों का एक्ट देखा, लिख लो आप, बहुत ब्यूटीफुल बात है, यदि आपने लोगों का एक्ट देखा तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। यदि आपने लोगों का व्यवहार देखा तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। और यदि आपने इंटेंशन देखी तो आप स्टेबल हो जाएंगे। अब इंटेंशन आप कब देख पाएंगे? इंटेंशन देखने का तरीका क्या है? क्योंकि हर बात का स्टेप चाहिए। फिर बोलोगे जी इंटेंशन कैसे देखूं? आगे तो ये सवाल लिख देंगे थोड़ी देर में। तो इंटेंशन लिखने का पीछे क्या चीज है ना? सो इंटेंशन देखने का तरीका है बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा, खराब कुछ होता ही नहीं, राइट रॉन्ग कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज नेसेसरी। अगर राम की पिक्चर में रावण जरूरी है, अगर कृष्ण की पिक्चर में कंस जरूरी है, अगर हर मूवी में हीरो का हीरोइज्म के लिए विलेन जरूरी है, अगर महात्मा गांधी की मूवी में अंग्रेज जरूरी है, अगर महाराणा प्रताप की मूवी में मुगल जरूरी है, तो आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग जरूरी हैं जो आपके हीरोइज्म को बाहर निकाल सकें। सो उस व्यक्ति की इंटेंशन गलत नहीं है, वो बेचारा एक्टर है। लिख लीजिए आप, द पर्सन इज एक्टर। और वो जो भी एक्ट कर रहा है वो अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है। क्या इंटेंशन गलत से क्या मतलब? इंटेंशन गलत भी हो सकता है, विल दैट नॉट लीड टू इंस्टेबिलिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी की कितनी भी गलत इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि मुझे अगर ये समझ में भी आ गया कि इंटेंशन गलत है, तो मुझे परखने की और निर्णय करने की शक्ति क्यों दी है भगवान ने? मेरे परखने के और निर्णय शक्ति की पहचान ही क्या है? वो यही तो है कि मैं उस इंटेंशन को परख भी सकूं और उस समय पर एक सही निर्णय लेकर के खुद को वहां से अलग भी कर सकूं। और सबसे बड़ी बात है, उस एक्टर का पार्ट ही ये है। और यहां पे देखिए, यदि मैं उसकी इंटेंशन को समझने के बाद भी अनस्टेबल हुई, इसका मतलब मैंने उसकी इंटेंशन को राइटली अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर मैं उसको राइटली अंडरस्टैंड करती, कब अंडरस्टैंड है उसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। मैं फिर शिक्षा बता रहा हूं आपको। भगवान ने कहा है, ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, हर एक्टर का पार्ट कल्याणकारी है। इसके लिए फिर भगवान ने एक शक्ति दी है हमें, क्या? स्वीकार करने की शक्ति। जो जैसा भी है उसे वैसा ही स्वीकार करो। एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम यू, नॉट विद द अदर पीपल। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ आ रही है पूरी पूरी बात? तो ये लोग आपकी टेस्टिंग करेंगे। तो हर तरह के लोग होंगे जो आपको इस प्रकार की टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद सेकंड टेस्टिंग कौन सी होने वाली है आपकी? जब लोग हैं या आप हैं कोई काम करेंगे, तो अब आपके जीवन में आएंगी परिस्थितियां। परिस्थितियां आएंगी जी आपके जीवन के अंदर। तो परिस्थितियों के समय पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये परिस्थितियां किस लिए आती हैं? ये आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने आती हैं। ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट है आपकी, अर्थात आपकी निरंतरता का टेस्ट है। आप देखना, जितने भी बहानेबाज लोग होते हैं, वो बहानेबाज लोग परिस्थितियों का सहारा लेते हैं अपने बहाने बताने के लिए। ये बात थी ना, आपको क्या बताऊं, बात ही इतनी बड़ी थी ना, सिचुएशन ही इतनी बड़ी थी ना, है ना? और फिर क्या होता है? कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और फिर प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होता है। कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और एक ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, जैसे किस दिन कोई फरिश्ता उतर के आएगा ऊपर से और उनके काम को करके चला जाएगा। इंतजार में बैठे रहते हैं, कोई हेल्प कर दे, कोई कर देगा। एक दिन भगवान जी लाइट भेजेंगे गौतम बुद्धा की तरह, और लाइट जग जाएगी आपके ब्रेन की, और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी।
इस तरह के झूठे छलावों में जीने का प्रयास करते रहते हैं। सो याद रखिए, लाइफ में सिचुएशन आ रही है, आपको बस टिके रहना है, हिलना नहीं है परिस्थिति में। हाँ? समझ आ रही है मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है ये, एकदम मजा आएगा, आप करके देखना। आप परिस्थितियां आज के बाद बस क्या करना है, बस खड़े रहना, हिलना नहीं वहां से, फिर परिस्थिति हारेगी। मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हारनी चाहिए, परिस्थिति को हारना चाहिए। सो आपको याद रखना, जितनी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, दे आर द टेस्ट पेपर ऑफ योर कंसिस्टेंसी। तीसरी परिस्थिति आएगी आपके समय, किस चीज की? कंफ्यूज्ड इवेंट। ऐसी घटनाएं जो बड़ी ही खतरनाक टाइप की होंगी, कंफ्यूज करने वाली होंगी, दुखदाई घटनाएं भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, सॉरो इवेंट्स, परेशान करने वाले इवेंट्स, है ना। ये इस तरह के इवेंट भी आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे जो कंफ्यूज कर देंगे, जो आपके माइंड की सोचे समझने की शक्ति को जैसे कि पैरालाइज कर देंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या करूं, कैसे करूं, अब मैं क्या फैसला करूं। जब ऐसे इवेंट जिंदगी में आते हैं तो ये पेपर होते हैं आपकी क्लैरिटी के, जो चेक करते हैं आपकी बुद्धि की क्लैरिटी कितनी। आप चेक करो प्यारे भाई बहनों, समस्या ना हो तो बुद्धि का टेस्ट पेपर कैसे हुआ, कितनी क्लीन और कितनी क्लियर बुद्धि है आपकी। सो कंफ्यूज्ड इवेंट मींस द टेस्ट पेपर ऑफ योर क्लैरिटी। आपको किसी सब्जेक्ट की क्लैरिटी कितनी है, आपको इंसानों की क्लैरिटी कितनी है, आपको अपने वर्क की क्लैरिटी कितनी है, आपको अपनी एजुकेशन की क्लैरिटी कितनी है, आपको सोशल लॉज की क्लैरिटी कितनी है, आपको ईश्वरीय महावाक्यों की क्लैरिटी कितनी है, आपको अपने व्यवहार की क्लैरिटी कितनी है। हाउ मच क्लैरिटी यू हैव, उतने ही कंफ्यूज्ड इवेंट घटते जाएंगे आपकी जिंदगी में। वे आएंगे जरूर, बट आपकी क्लैरिटी से यू विल क्वालिफाई इन द सेकंड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट चेक करके देख लेना आप, टेस्ट में क्लैरिटी है ना। तो अब क्या करना है, क्लैरिटी बढ़ाते जाएंगे, लिख लो आप, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, कंफ्यूज्ड इवेंट घटते जाएंगे। इसे क्या कहते हैं भाई, ये इंसान तो ना बड़ा ही क्लियर है अपनी लाइफ में, ये तो इसकी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन आता ही नहीं है, ही इज सो क्लियर। ऐसा बोलते हैं ना किसी किसी के लिए, है ना, वो तो इतना क्लियर है जी, कोई समस्या ले जाओ उसके पास, हर सवाल का जवाब है उसके पास, वो तो कमाल का ही बंदा है बस अपने आप में। ऐसा बोलते हैं ना किसी, हम दादियां थी हमारी, है ना, या बड़े भाई साहब थे, जितने भी लोग ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं उनके लिए कि उनके पास उस चीज का आंसर है ना। तो परिस्थितियां बढ़ रही है तो मजा आ रहा है, जितनी परिस्थितियां बढ़ रही हैं इसका मतलब मैं बढ़ रहा हूं, खुश होना चाहिए। और अगर परिस्थितियां बढ़ रही है, दूसरा कारण भी हो सकता है कि मैं गवार बन रहा हूं, क्योंकि मैं परिस्थितियों को बढ़ने दे रहा हूं। मेरी गवारियत की पहचान भी हो सकती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं परिस्थिति को सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं उस परिस्थिति के लिए फोकस नहीं कर पा रहा हूं। जो बाबा कहते हैं अनपढ़ा बन जाना, ऐसा भोला बन जाना। क्लैरिटी ऑफ व्हाट? अरे अभी पता है ना क्लैरिटी ऑफ व्हाट मतलब क्या? क्लैरिटी मतलब हर चीज की क्लैरिटी, जिससे संबंधित इवेंट है उसकी क्लैरिटी। बुद्धि में जब क्लैरिटी होती है तो कंफ्यूजन्स जीरो होते हैं। बुद्धि की क्लैरिटी की बात चल रही है। सो कंफ्यूज इवेंट मतलब क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज, आपके परिवर्तन की परीक्षा आएगी। चेंज, बदलाव। कहते हैं जी दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक ही चीज परमानेंट, इसका नाम है चेंज। भगवान भी धरती बदलने आया है, परिवर्तन करने आया है। तो चेंज इज अ पेपर ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपके लचीलेपन की परीक्षा है। सॉरी, लचीलेपन की मतलब आप में कितना एडजस्टमेंट है, आप कितनी क्विक एडजस्ट हो जाते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कितनी जल्दी ढाल लेते हो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन, डिमांड ऑफ चेंज। इसलिए कहते हैं या तो आप बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। सो परमात्मा भी यही कह रहा है, या तो खुद को बदल लो दिव्यता के दायरे में, वरना तो बदलना तो है ही। आपको चेक करना है कि मुझे चेंज बाय चॉइस होना चाहिए या चेंज बाय फोर्स। अगर मैं चेंज बाय फोर्स होती हूं तो पीड़ा ज्यादा होगी,
और चेंज वाइज चॉइस होंगी तो आनंद बहुत होगा, एक्साइटमेंट बहुत होगा, एंथुजियाज्म बहुत होगा, क्योंकि मैंने परिवर्तन को चुना है। सो चेंज बाय चॉइस मीन्स आई एम रेडी टू एडजस्ट, आई एम रेडी टू मूव, आई एम रेडी टू टॉलरेट, आई एम रेडी टू फॉरगिव, आई एम रेडी टू फ्लेक्सिबल, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी मुझे बंधन बांध नहीं सकता है, मेरी कोई भी बाध्यता नहीं है। सो चेंज, जब भी बदलाव की जरूरत आती है, वो पेपर होता है क्विकली एडजस्टमेंट का, क्विकली लचीलेपन का। और समय आपकी परीक्षा लेगा। समय क्या परीक्षा लेगा? तो समय विल टेस्ट योर पेशेंस। समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। इसीलिए कहते हैं धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर मनवा, सिंपल सी बात। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बात को? आप तक पूरी बात पहुंच रही है? ये पेपर आपको देने ही पड़ेंगे। Nobody can stop these papers and और आप चेक करिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हो, ये 5 पेपर पहले पेपर हैं, और ओवरऑल होल लिख लो आप, छठा पेपर, 6th पेपर जो आपको देना पड़ेगा। और रोज अपनी जिंदगी में हर कर्म में इन 6 पेपरों से गुजरना पड़ेगा आपको। और जितना आप इन 6 पेपर का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, अटेंशन और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, बिलीव करना, आपका माइंड इतना शार्प, इतना शांत, इतना पीसफुल, इतना क्विक, इतना समाधान स्वरूप हो जाएगा कि आपको हर बात का जवाब ऐसे क्लिक करेगा, ऐसे क्लिक करेगा। छठा पेपर आएगा संसार से एज ए होल। और वो क्या पेपर होगा? कि आप अपने जीवन में घटित होने वाली हर घटना को क्या मीनिंग देते हैं, क्या मीनिंग देते हैं, अपने जीवन को मीनिंग देने का पेपर। ये संसार, ये सुविधाएं, ये एज ए होल सब मिलाकर के आपका पेपर लेंगे कि आप अपनी कर्म कहानी को, आप अपनी जीवन कहानी को क्या मीनिंग देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, और इसको समझाऊंगा भी मैं आपको, बड़ी गहरी बात है ये। आप अपने जीवन को क्या मीनिंग देते हैं, आप अपने पास्ट को क्या मीनिंग देते हैं। मेरा संसार क्या है? मेरा संसार मेरा जीवन है, जो बीत चुका है, जो बीत रहा है, जो बीतेगा। मेरा जीवन ही मेरा संसार है, मेरे लिए मेरा संसार वही है। अब मैं मेरे संसार को क्या मीनिंग देता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट के रोने रोने बैठ जाते हैं। बड़ा बुरा पास्ट था मेरा, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। और वो उसको ऐसे बताते हैं जैसे बेचारे कितनी पीड़ाओं से गुजर के आए हो। हम भी उनमें से ही थे, हम भी दूसरों को यही बताया करते थे। आपको क्या बताऊं, मैं तो ऐसे बोला करता था लोगों से, तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम मेरी जगह पर होते ना तो आत्महत्या कर लेते। और मैं ऐसे बोला करता था लोगों को, पता है अगर मैं इस ज्ञान में नहीं होता ना तो मैं भी सुसाइड कमिट कर लेता। ऐसे बोलता था मैं। क्यों? सोचो ना, एक बच्चा 16 साल 17 साल की उम्र में, है ना, 17-18 साल की उम्र में आईआईटी के लिए क्वालिफाई हुआ हो और जा ना पाए, उसे बीमारी ऐसी हो जाए और उसके बाद में जो वो उसे अगले साल के लिए मना कर दिया जाए पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उसके ऊपर। उसके बाद में फिर पढ़ना छोड़ देना, पढ़ने से नफरत हो जाना, फिर बहुत लंबा समय लग जाना, साथ के सब साथी जो टक्कर पे थे वे सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाना, खुद कहीं का भी ना रहना। कैसा लगेगा? कष्ट ही कष्ट। माँ बाप के लिए जो करना चाहते थे वो ना कर पाना, ये सब कुछ हो चुका है मेरे साथ। आप सोच भी नहीं सकते इतना कुछ हो चुका है। अब मैं उसे सोचूं, लेकिन पता है अब आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, जैसे जैसे मैं अपने चिंतन को सही दिशा देता गया, आज मुझे अपने चिंतन को इतनी सुंदर दिशा देनी आ गई, मैं आपको क्या बताऊं, कि इस सुंदर दिशा के कारण से मुझे मेरा पास्ट दुनिया का सबसे सुंदर पास्ट नजर आता है। क्योंकि मैंने ये सीख लिया, महात्मा गांधी का पास्ट ने ही उसे महात्मा बनाया, उसके सुखद पलों ने उसे महात्मा नहीं बनाया। याद करिए, जब वो साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए गए
वहां से लौट करके आए, वकील थे, उनकी वकालत तक के सामने उनको महात्मा नहीं बनाया। वकालत के बाद जो उन्होंने देश के लिए किया, उसके बाद उसने महात्मा बनाया। समझिए आप, गहरी बात है। मदर टेरेसा को 60 साल तक मदर टेरेसा बनने ख्याल नहीं आया, सिस्टर टेरेसा थी 60 साल की उम्र तक, और 60 से 90 के बीच में मदर टेरेसा बन गई, वर्ल्ड मदर बन गई, जिसकी अर्थी के पीछे 1 करोड़ लोग थे। अगर 60 साल में शरीर छोड़ देती तो शायद 10-5 घर परिवार के लोग होते, लेकिन 30 सालों में उसने वो किया, हर वो कष्ट सहन किया, हर कंफर्ट छोड़ा, हर त्याग किया, दूसरों की सेवा में जीवन बिताया, और सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बन गई, सिंबल ऑफ लव बन गई। जिंदगी में आपको महान आपकी स्किल्ड और प्राप्तियां नहीं बनाती, त्याग, सेवा और दूसरों की केयर करना, दूसरों को प्रेम देना, दूसरों को सुख देना, दूसरों के लिए जीवन समर्पित कर देना, वो आपको दुनिया में महान बनाकर जाता है, वो आपको महात्मा बनाकर जाता है। इंपॉर्टेंट है। मैंने जब अपनी कहानी को उठा के देखा तो मैंने देखा, वाह, मेरे साथ इतनी कहानी घटित हुई। अभी जैसे बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट देते हैं, कई बार मेरी बातें होती हैं, मैं काउंसलर बन पाया। आज कितने सैकड़ों लोगों की काउंसलिंग करके उनको मैं बाहर, बाबा ने मदद बनाया कि मैं उनको समस्याओं से बाहर निकाल पाता हूं। और जब वो दुआएं देते तब मेरे को लगता है कि अगर मैंने ये सारी समस्या खुद ने फेस ना की होती तो इतना प्रैक्टिकल आंसर मैं उन्हें दे ही नहीं पाता, क्योंकि किताबों में ऐसे आंसर है ही नहीं। मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर उन किताबों में ऐसे आंसर होते ही नहीं। जिस तरह के आंसर्स टच में आते हैं, जिस तरह के आंसर्स परमात्मा मेरे से बुलवाते हैं, वो आंसर तो किताबों में है ही नहीं, उस फॉर्मेट पे, उस सीक्वेंस में। अगर सोचो, अगर मैं इतना घिसा नहीं होता, इतनी ठोकरें नहीं खाई होती, इतने पीड़ाएं, इतने दर्द ना हुए होते, अब बताओ उन पीड़ाओं, उन दर्दों ने मेरी वैल्यू बढ़ाई या घटाई? क्या बोलेंगे आप? बढ़ गई। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया होता, क्या आज मुझे कोई भी सुनने वाला होता? और अगर आज आप जन जन दूर दूर से कुछ भी सुनाने के मेरे में योग्यता आई है, तो शुक्रिया है उस प्यारे पिता का कि उसने मेरी जिंदगी में इतने बढ़िया बढ़िया परिस्थितियां, इतने बड़े बड़े संघर्ष दिए, जिनको सामना करके भगवान ने बोला है, लिख लो आप सब, मुरली में आएगा, जो नए भी सुन रहे हैं, मुरली में एक बहुत गहरी बात आती है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी। लेकिन ज्ञानियों से भी ज्यादा प्रिय है परमात्मा को कौन? योगी। योगी से भी ज्यादा पसंद है प्रयोगी, और प्रयोगी से भी ज्यादा प्रिय है अनुभवी। ये स्टेजेस है। ज्ञानी, योगी, प्रयोगी, अनुभवी। अब ज्ञान तो मैं बहुत बातों का होता है, पर क्या मैंने अपने ज्ञान को योग में कन्वर्ट किया? मैंने किया। मैं आपको बताता हूं, जितने भाई बहन यहाँ कनेक्टेड है, सुन लीजिए आप, परमात्मा की जो अव्यक्त वाणियां आती हैं, संडे टू संडे चलती हैं, हमने 1969 से लेकर अब तक की सारी अव्यक्त वाणियों पर खुद कमेंट्रीज बनाए अपने। हर एक अव्यक्त वाणी को अपना बनाया है। कैसे बनाते हैं अव्यक्त वाणी को? सारे भाई बहन सुनिएगा, नए भी पुराने भी। मैंने साकार वाणियों को भी अपना बनाया है, अव्यक्त वाणियों को भी। कैसे बनाया वो सिखा रहा हूं, क्योंकि डिवाइन प्रोग्रामिंग की बात मुरली के थ्रू हुई है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सब कुछ मुरलियों में है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस फर्क इतना है, मेरा क्या है, जो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी है, ध्यान से मुरली सुनना और मुरली में छिपी हुई बाबा की गहरी शिक्षाओं को बाहर निकालना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं उसमें क्या करके लिखता हूं? मैं लिखता हूं जैसे बाबा के कोई भी पॉइंट आएंगे, आप जब मुरली सुनते हो, जैसे आज की मुरली की मैं बात करता हूं, आज बाबा ने कहा तुम बाबा के सम्मुख आते हो मिलने के लिए, हाँ, ना कि तीर्थ स्थान पे हवा खाने के लिए, है ना। तीर्थ स्थान हवा खाने के लिए नहीं आते। तो मैं पता क्या लिखता हूँ उसके अंदर? थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे सम्मुख बुलाकर, हाँ, अपने से मिलवाकर, अपनी पवित्र छत्र छाया और मार्गदर्शन मुझे देकर मेरा जीवन महान बना दिया। फिर जैसे कि आज की मुरली के अंदर, है ना, बाबा ने एक चीज बोली लास्ट में आकर के कि जितना उमंग उत्साह रहेगा, है ना, उतना आप अनुभवी मूर्त आत्माएं महान बनते चले जाएंगे। तो मैं लिखूंगा थैंक यू प्यारे बाबा,
आपने सदा काल के लिए मुझ में उमंग उत्साह के पंख लगाकर मुझे अनुभवी मूर्त बनाकर सबके लिए सहयोगी और सहारेदाता बना दिया। मैं साख सुखदाता का बच्चा, सहारेदाता का बच्चा, सहारेदाता बन गया। फिर जैसे आज की मुरली में आया, आज की मुरली में था कि भगवान ने आपको 3 इंजन दिए हैं, है ना, 3 इंजन, बाप टीचर सदगुरु। मैं बोलता हूँ वाह प्यारे बाबा, मैं डिब्बा भी तर गया, मैं भी आप क्या हुआ, 3 इंजन मुझ डिब्बे को लेके भाग रहे हैं और मैं अकेला ही डिब्बा आपके साथ साथ लगा हुआ हूँ और मैं सबसे तेज भाग रहा हूँ, नंबर 1 की दौड़ में सबसे आगे निकलता चला जा रहा हूँ। फिर जैसे बाबा ने कहा कि पतित पने और कड़वेपन को मिटाकर मीठा और पावन बनना है। थैंक यू प्यारे बाबा, आप तो स्वीट के पहाड़ हो और जब आप ही मुझ में आके बैठ गए तो मेरा सारा कड़वापन खत्म हो गया और मैं भी आप ही की तरह स्वीट का पहाड़ बन गया, मैं मीठा बन गया, है ना। समझने की बात है, सोचने की बात है। जब आप इस तरीके से संकल्पों को बांधेंगे, ऐसे जैसे भगवान कहते हैं बच्चे लगन में मगन रहोगे तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं थैंक यू प्यारे बाबा, आपने स्वयं मेरे मन बुद्धि की लगाम अपने हाथों में लेकर मेरे साथी सारथी बनकर मूर्ज अर्जुन के रथ में बैठकर मुझे लगन में मगन कर सब विघ्नों का विनाश करने वाला सच्चा सच्चा श्री गणेश बना दिया। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं, मैं निर्विघ्न विजयी हूं। शुक्रिया प्यारे पिता कि आपने मुझे ऐसा कर दिया। अब आप सोच के देखो, जब आप इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ रहेंगे तो क्या होगा। जब आप ऐसी कमेंट्री, ऐसी प्रोग्रामिंग अपने माइंड कर देंगे, रोज सुबह सुबह कर देंगे, तो आपके, अब मैं आपको एक और गहरी बात बताने वाला हूं सारे भाई बहनों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसी प्रोसेस में आगे जा रहा हूं, है ना। 6 पेपर पास आप तभी कर पाओगे जब रोज सुबह बैठकर अपने डायलॉग खुद लिखोगे। हम कौन हैं? हम सब एक्टर हैं। कौन है हम सब? जोर से बोलो, हम सब एक्टर हैं। बोलो, चाहे भले मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, आप सब बोलो मुख से, वी ऑल आर एक्टर। ये क्या है? ड्रामा। अच्छा, अब मैं एक्टर में से 2 में से एक एक्टर हो सकता हूं, या तो हीरो, 3 में से, या तो हीरो, या तो विलेन, या तो कॉमेडियन। कौन हो आप? भाई मैं तो हीरो हूं, आप अपनी मूवी क्या हो खुद डिसाइड कर लो। हाँ, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब हीरो लिख तो दिया है यहाँ पे बहुत आराम से, पर हीरो कौन होता है लिख लो इसको भी। हीरो की पहचान होती है, आप कोई मूवी देखो, कोई नाटक देखो, कोई भी पुरानी कथाएं देखो, हीरो वो होता है उस पर्टिकुलर ड्रामा का जो उस हीरो के सभी पात्रों का मददगार होता है। लिख लो आप, हीरो माना मददगार, हीरो माना सहयोगी, हीरो माना सबके कष्ट हरने वाला, हीरो मतलब सबके दुख मिटाने वाला, हीरो मतलब सबके लिए आफत मोल लेने वाला, हीरो मतलब सबको सुख देने वाला, हीरो मतलब अपना आराम त्याग कर सबको प्यार देने वाला, हीरो मतलब किससे कुछ चाहने वाला नहीं बल्कि सबके लिए मर मिटने वाला, हीरो मतलब दूसरों की गोलियों को अपने ऊपर खाने वाला और गिरतों को गले लगाने वाला। ये है हीरो। और ऐसे ही हीरो को आप पसंद करते हैं किसी मूवी में, तो अब अपनी मूवी में पूछो, क्या मैं अपने परिवार के परिजनों के लिए ऐसा हूं? हीरो माना ये नहीं कि केवल अच्छों के साथ अच्छा ना, हीरो मतलब बुराई को अच्छाई में बदलने वाला, बुरे को मिटाने वाला नहीं, बुराई को मिटाने वाला। किसको मिटाने वाला? बुरे को नहीं, बुराई को मिटाने वाला। पाप को मिटाने वाला, पापी को नहीं, पाप को मिटाने वाला, पाप को मिटाने वाला। तो उसमें क्या चीज चाहिए? अगर मैं हीरो हूं तो आज तक कोई हीरो किसी मूवी में देखा है जो बिना स्क्रिप्ट के अपने डायलॉग बोलता हो? इसीलिए हम रिटन मेडिटेशन करते हैं। यहां बैठे हर भाई बहन को मैं कहना चाहूंगा, डायरी पेन ले लीजिए और सबसे पहला काम कीजिए, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, आज ही रात में बैठ के ये काम करिएगा और उस A4 साइज के पेपर पर अपने दिल की हर बात लिख देना। आप में जितनी भी कमियां हो, जितने भी डर हो, जितनी भी वीकनेसेस हो, जितनी भी चिंताएं हो, जितने भी दुख हो,
जितने भी अवसाद हो, जितने भी पश्चाताप हो, सब कुछ लिख देना, ये कहकर भगवान में ऐसी थी पर आज आपको दे दिया। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करना, 5 मिनट कोई भी सॉन्ग परमात्मा का बहुत ही अच्छा सा, सदा सफलता साथ हमारे करके चला लेना और बैठना उसके सामने पूरे प्यार से, उसको देना और बाद में उसको आग लगा देना। किसी को पढ़वाने की जरूरत नहीं है, दोबारा खुद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिपीट इट, जला देना और महसूस करना आज सब पाप कट गए, खत्म हो गया आज मेरे सारे पाप। मान लेना अंदर से, मैथमेटिक्स का नियम है, हर सवाल सॉल्व करने से पहले मानना ही पड़ता है, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। फिजिक्स में भी कोई थ्योरम प्रूव करनी हो तो पहले माननी पड़ती है, पर बाद में प्रूव हो जाती है। होती नहीं होती? सब पढ़े लिखे साइंस के बैठे हैं तो समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, होती है ना। अब समझना, अब आपको क्या करना है। उसके बाद जो डायरी आप लोगे, उस डायरी के हर पेज पर सबसे पहले क्या काम करना है, वो लिखना है जो अब आपको चाहिए जैसी जिंदगी। अब मैं यही काम करता हूं, मैं इसमें बढ़िया बढ़िया बातें लिखता हूं अपने आप के लिए। फिर थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे मोस्ट एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डेडिकेट, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, फोकस्ड पर्सनैलिटी बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे श्री गणेश बनाया है। आप ही मेरे संसार हो, आप ही मेरा संस्कार हो। प्यारे मीठे बाबा, आपने मुझे विशाल बुद्धि, विशाल हृदय बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे लगन में मगन कर विघ्न विनाशक बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार मुझे दे दिया है। थैंक यू प्यारे बाबा, मुझ अर्जुन के साथी और सारथी बनकर कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे अपनी पवित्र छत्र छाया में रखते हुए सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बना रहे हो। थैंक यू प्यारे बाबा, मैं आपका महावीर हनुमान हूँ। जैसे हनुमान के हृदय में राम, रोम रोम में राम, ऐसे मेरे रोम रोम में मेरा प्यारा बाबा समाया हुआ है, उसकी सब शक्तियां समाई हुई हैं। थैंक यू प्यारे बाबा, क्योंकि मैं कण हूँ, कण ही रहूंगा, कण ही अंत तक जाऊंगा, तो अंत तक ऐसी स्थिति में रहते हुए मेरे सारे विघ्न, सारे पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे, है ना। जब आप ऐसे चिंतन बार बार खुद देंगे, फिर मैं लिखता हूं, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने जो दिया दी बेस्ट दिया, मम्मी पापा बेस्ट दिए, भाई बहन बेस्ट दिए, दोस्त मुझे बेस्ट दिए, है ना, परिवार वाले मुझे बेस्ट दिए, संस्कार मुझे बेस्ट दिए, स्कूल मुझे बेस्ट दिए, जितनी पढ़ाई दी बेस्ट दी। जो तुमने दिया वो बेस्ट दिया है, जो मैंने पाया वो बेस्ट पाया है, वही मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि आपने मेरे लिए ड्रामा में वो चुना, और क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है इसलिए वो मेरे लिए बेस्ट है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज यू चूज मी फॉर योर वर्क। आपने मुझे अपने कर्तव्यों के लिए चुन लिया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे पवित्र मन, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। हे पारसनाथ, तुम स्वयं मेरी बुद्धि में बैठ गए हो। हे वैद्यनाथ, तुम स्वयं मुझ में समाकर सर्वगुण सर्व शक्तियों की औषधि देकर मुझे संपूर्ण निरोगी काया दे रहे हो। आपने संपूर्ण निरहंकारिता का जीवन मुझे दिया है, संपूर्ण निर्विकारिता का जीवन मुझे दिया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ में त्याग, तपस्या, वैराग्य को भरकर साक्षी दृष्टा बनाकर सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए पैदा किया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आप मेरे साथ हो, मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि आप स्वयं मेरा साथ दे रहे हो। थैंक यू प्यारे बाबा, आप बबुलनाथ ने मुझे साथ देकर सबके कांटों को अनदेखा करना सिखा दिया, बल्कि मुझे फूल बना दिया, एक ऐसा फूल जो जिसके भी जीवन में जाता है खुशबू से भर देता है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे कमल पुष्पम जीवन दिया है, मुझे कीचड़ में भी कमल दिखते हैं। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे होली हंस बनाया है, मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ पवित्र है। मेरे कान पवित्र है, मेरी आंखें पवित्र है, मेरा मस्तिष्क पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र है, मेरे मन में शांति है, बुद्धि में शक्ति है, संस्कारों में पवित्रता है, मेरी जीवा पर मां सरस्वती स्वयं विराजमान है, और मैंने सारे विश्व का जहर अपने कंठ में ही निगल लिया है, ना उसे हृदय में जाने दिया है, ना दिमाग में जाने दिया है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप मेरे साथ हो, मेरी जीत निश्चित है। बिकॉज पांडवों के साथ एक श्री कृष्ण, जीत पूरी तरह से निश्चित है। आप सोच के देखो, जब मैं प्रोग्रामिंग दूंगा, जो मुझे मिलता है, मनसा वाचा कर्मणा, मुझसे संतुष्ट रहता है, मैं उससे संतुष्ट रहता हूं। क्या कमाल की प्रोग्रामिंग होती है ना माइंड की। और उसके बाद कोई भी सामने आ जाए, मेरे डायलॉग बदल ही नहीं सकता, मेरे डायलॉग बदल ही नहीं सकता। मेरे डायलॉग तो बिल्कुल मेरे डायलॉग होंगे। अब कोई मेरे सामने आता है, मैं ये भी लिख देता हूँ, जैसे मेरे सामने कोई भी आएगा, दिन भर मुझे पता मुझे क्या काम करने हैं, जो लोग मुझसे मिलने वाले हैं, मैं उनको लिखूंगा, थैंक यू प्यारे बाबा, वो आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं, वे भी आत्मा है, वे भी 7 गुणों के बने हैं, वे भी 8 शक्तियों के बने हैं, मेरे और उसके मम्मी पापा एक ही हैं, वो भी परम धाम का है, मैं भी परम धाम का हूँ। बाबा वो मेरे पास आया, हम जिस कार्य के लिए मिलने वाले थे, ड्रामानुसार दोनों का कार्य किस पर खर्च हुआ, किस पर खर्च हुआ,
कल्याण पर खर्च हुआ। वो मुझसे खुश होकर गया, मैं उससे खुश होकर आया, हम दोनों ने कर्जा चुका दिया। क्योंकि प्यारे बाबा आपने मुझे शिक्षा देकर समझा दिया है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके दो ही कारण है, या तो हम कर्जा चुका रहे हैं या तो पुण्य जमा कर रहे हैं। यदि मेरा कुछ नुकसान हो भी गया तो मेरा कर्जा पूरा हो गया, और यदि मेरा कुछ फायदा हो गया तो मेरा पुण्य जमा हो गया, और मेरे फायदे से उसका फायदा हो गया तो उसका भी मेरे पास पुण्य जमा हो गया। हर चीज को पॉजिटिवली रिफॉर्म्ड करना, दिस इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। अब आप सोच के देखो, एक भी नेगेटिव आके दिखाए। फिर मैं क्या काम करता हूं, इसके अलावा एक और काम करता हूं जो सबको लास्ट में बता रहा हूं। आज आप सबके सब भाई बहन आज से जिस चीज को देखना उसका गुण देखना। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं, ये मैं कई क्लासेस में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आज क्योंकि पहली बार भाई बहन कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए मैं वो लिख रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक ही चीज से बताऊंगा, शरीर की बात कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इनमें एक तत्व का नाम है पानी, जो हमारे शरीर में 70% है। अब अगर मैं पानी के गुण पूछूं आपसे कि पानी के गुण क्या क्या होते हैं, तो आप सब बताना शुरू करिए, मैं लिखता जाऊंगा। पानी के गुण सब टाइप करते जाए, जो आप बताओगे वही लिखूंगा। आई एम वेटिंग। अभी आया नहीं किसी का? हाँ आ रहे हैं, गुड गुड। शीतलता, बहता है, फ्लो है। अच्छा, शीतलता है, पानी में समानता है, ऊपर से नीचे बहता है। अच्छा, कूलीनेस है, कोल्ड है। हाँ गुड। मतलब क्या है, ज्यादातर क्या लिख रहे हैं जी, शीतल है ना, और वो क्या करता है, बहता रहता है, बहता रहता है, सफाई करता है, सफाई करता है। सबसे बड़ी बात है, एडजस्ट हो जाता है, जिस भी चीज में जाओ उसी के जैसा रंग ले लेता है, शक्ति देता है। पानी के बिना आप 8 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, है ना, तो आपके शरीर को शक्ति देता है। मिनरल है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। गंदगी को साफ करता है, अंदर की भी गंदगी को साफ करता है, टॉक्सिन्स को साफ करने का काम करता है आपकी बॉडी से, है ना, बहुत सारे। अब सबसे बड़ी बात को देखो आप, ये सारे गुण किसके अंदर हैं? किसके अंदर है सारे गुण? पानी के अंदर है। अब पानी आपके अंदर है, ये सारे गुण किसमें? पानी में। और पानी किसके अंदर है? मेरे अंदर है। और कितना है? 70%। सबसे ज्यादा क्या? पानी। ये सारे गुण किसमें होने चाहिए? कुछ लोग पानी को वैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं करो, कोई, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जब जब पानी को देखो ये गुण याद कर लो बस। पानी देखो, ये गुण देखो और पी जाओ। ये सारे गुण किसके जीवन में आ जाएंगे? आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। यू बिकम मोर एडजस्टेड, मोर क्लीन, मोर क्लियर, मोर ठंडे, मोर शीतल, मोर एडजस्टेड, मोर बहता हुआ। समझ आ रही है पूरी बात? तो क्या करना है आज के बाद? हर चीज के गुण देखो, और जब भी उस चीज को प्रयोग करो तो चीज नहीं दिखनी चाहिए, चीज का कैरेक्टर दिखना चाहिए। कपड़े को कपड़े की तरह मत देखो, कपड़े के कैरेक्टर की तरह देखो, उसका गुण क्या है। भोजन को भोजन की तरह मत देखो, भोजन की वैल्यू की तरह देखो। अपने घर को घर की तरह मत देखो, घर की वैल्यू की तरह देखो। अपने संबंधियों को संबंधियों की तरह मत देखो, संबंधियों की वैल्यू की तरह देखो। ये है सच्ची मुरली भगवान की। भगवान सिखाते हैं होली हंस दृष्टि, होली हंस वृत्ति, होली हंस कृति। सबको पूरी बात पहुंच रही है? हाँ, एक बार के लिए सब वीडियो खोलेंगे ताकि पता चल सके कि हाँ भाई किस किस तक बात पहुंची है। सबके सब वीडियो खोलो एक बार, और वीडियो खोल करके हाथ हिला के बताइए जो सुना आपके दिल दिमाग तक पहुंचा, पसंद आया। अब ये क्लासेस रेगुलर होने चाहिए, कम कभी कभी करना चाहिए। तो इसलिए मुरली रोज सुननी है, कोई भी सुनाए। मुरली कैसे सुननी है? रोज सुननी है, रोज। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं मुरली से बता रहा हूं। मुरली ही लक्ष्य है,
मुरली ही भगवान की भावना है हम बच्चों के लिए। किसकी भावना? सबसे ऊंचे की भावना है हम बच्चों के लिए, सबसे ऊंचे की शिक्षा है हम बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए जी, ओम शांति। होप सो आप सबको फायदा पहुंचा हो, आपका टाइम सफल हुआ हो, आप सबको सुख मिले, आप जिस संकल्प से बैठे थे, समय लगाया था, वो समय सफल हुआ। ठीक है जी, ओम शांति। शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत ही वंडरफुल सेशन कराया और कैसे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डिवाइन प्रोग्रामिंग मुरली के द्वारा, और क्या इम्पोर्टेंस है मुरली की कि हमें रोज सुननी चाहिए। भाई जी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और अगर क्वेश्चंस हम जितने ले रहे हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से या मुरली आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो आप हमें अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम भाई जी से पूछेंगे। साथ ही एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, जैसे आपको बताया गया कि कल से आपकी मुरली के अभी 2 टाइमिंग्स हैं, एक इवनिंग का यही 7 to 8 जिसकी आईडी यही रहेगी, और मॉर्निंग के टाइमिंग्स आपको हमने ग्रुप में भेजे हैं कि मॉर्निंग में आपका 6 से 7 बजे का टाइमिंग रहेंगे, और उसकी आईडी दूसरी है जिसका लिंक आपको हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप मॉर्निंग मुरली भी जरूर अटेंड करें क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है। भाई जी क्वेश्चन आया है कि जैसे विष्णु जी के सूक्ष्म वतन में दिखाया है कि उनके 4 हाथ हैं, लेकिन मुरली में या फिर जैसा हमने सुना है कि देवी देवताओं के 2 ही हाथ होते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर करें कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपने जब त्रिमूर्ति वाला लेसन कराया गया था वो इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना है, जिनका भी ये सवाल है, सूक्ष्म वतन के जितने भी स्वरूप हैं वो शिक्षा के स्वरूप हैं। तो जो 4 हाथ दिखाए गए हैं, एक्चुअली विष्णु जी जो हैं वो पवित्र गृहस्थी का प्रतीक हैं। और पवित्र गृहस्थी कौन होती है? जिस घर में नर और नारी की, वहां देखिएगा विष्णु जी को सर 1 दिखाया है, पैर 2 दिखाए हैं, हाथ 4 दिखाए हैं। हाथ 4 दिखाने के पीछे पर्पज है चारों सब्जेक्ट, और सर 1 दिखाने का मतलब है जिस घर में पति और पत्नी की मत एक हो, काम करने के हाथ पूरे चारों हो, और चलने की दिशा भी एक हो, वो गृहस्थी कहलाती है पवित्र गृहस्थी। इसलिए लक्ष्मी और नारायण का वो कंबाइंड स्वरूप है, तो वो शिक्षित स्वरूप है विष्णु चतुर्भुज। इसलिए उनके वो 4 हाथ दिखाए हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा को संपूर्ण प्रदर्शित किया गया है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विष्णु चतुर्भुज के चित्र में जो कुछ दिखाया गया है, जब उस सब को हम अपनी बुद्धि का हिस्सा बना लेंगे तो हम उनके समान बन जाएंगे, अर्थात लक्ष्मी और नारायण जैसा बन जाएंगे। तो ऐसी गृहस्थी स्वर्ग की गृहस्थी कहलाती है, जिस गृहस्थी में माता और पिता की मत एक हो, दिशा एक हो, पर कर्म करते समय वो 1 और 1 11 हो जाए, अर्थात 4 हाथ हो। जी भाई जी, एक क्वेश्चन है कि गुण और शक्ति, शक्ति और बल, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा शब्दों के उसमें जा रहे हैं। देखिए गुण क्या होता है, बेसिकली कोई भी किसी आदमी के अंदर वैल्यू है। जैसे क्या सच बोलना एक वैल्यू है, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, लेकिन क्या सच बोलना उनकी शक्ति है? सच बोलना शक्ति का मतलब क्या है? यानी फिर वो किसी भी कीमत पर झूठ बोलते ही नहीं है, उन्हें परिस्थितियां मजबूर नहीं कर सकती हैं किसी भी कीमत पर उनकी सच्चाई का दामन छोड़ने के लिए। तो जब सच शक्ति बन जाता है तो फिर परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। गुण की स्थिति में सच हिल सकता है, वैल्यू है, हिल सकती है, परिस्थिति उसमें आपको हलचल में ला सकती है, पर जब शक्ति बन गई तो नहीं लाएगी। अब इन दोनों के बीच में एक और खास बात आती है कि शक्ति बल कब बनेगी। शक्ति से फिर बल की बात भी आती है हमारे पास में कि वो बल कब बनेगी, है ना? जब वो नेचुरल स्वरूप बन जाएगी, जब शक्ति भी ना लगानी पड़े, तब फिर वो आपका बल बन चुकी है। इसका मतलब बल क्या होता है? कहते हैं फलाना बहुत बलवान है, बलवान है मतलब बल उसने धारण कर लिया है, अब वो बलवान है। तो बलवान का मतलब ये जब शक्ति का स्वरूप बन जाएगा, पहले गुण आएगा, फिर गुण शक्ति बनेगा, और जो शक्ति स्वरूप अवस्था होगी वो बल की अवस्था होगी, बलवान अवस्था होगी। ठीक है, ये अंतर है तीनों के अंदर, यानी वो स्वरूप की अवस्था है, बल माना स्वरूप, अब कुछ और कमी बाकी नहीं। जी बहुत अच्छा बताया भाई जी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरली में एक पॉइंट आया कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे,
ये क्लियर नहीं हुआ उनको। ओके, कन्या वो जो 21 का उद्धार करे का मतलब यह है कि इस समय यदि कोई कुमारी जीवन में है, कोई कुमार जीवन में है, बाबा उनको बोलते हैं पवित्र सनत कुमार, सनत कुमारियां। और जो कुमारी ब्रह्मा कुमारी बन जाती है तो अब वो कितने जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रही है? 21 जन्मों के लिए। तो वो अपने परिजनों को भी ज्ञान देकर उनके भी 21 कुल सुधार सकती है, यानी कि 1 जन्म संगम का, 8 सतयुग के और 12 त्रेता के। इसलिए कहा जाता है कि कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। अर्थात अगर आपको कुमारी जीवन में ज्ञान मिला है तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्य की बात है। अब आपको एक ऐसी सच्ची ब्रह्मा कुमारी बनना चाहिए जिसके द्वारा उसके सभी परिजनों का उद्धार हो जाए। अगले आने वाले 21 जन्मों के लिए वो भी स्वर्ग में देवी देवता पद प्राप्त कर सके। जी भाई जी, किसी ने पूछा है कि जितनी देर मुरली सुनते हैं तो उतनी देर तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, उमंग उत्साह भी बना रहता है, लेकिन उसके बाद जब हम अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो फिर वो हम चीजें अप्लाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करें? ये जरूर होता है और सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं है। हम भी जब आए थे, जब मुरलियां सुनते थे शुरू में, तो लगता था रोज अपने पश्चाताप करते थे, अरे बाबा ने तो कल ये कहा था फिर भी ये गलती हो गई, बाबा ने तो ये कहा फिर भी गलती हो गई। ये होता रहेगा, परंतु इससे परेशान ना हो। क्यों परेशान ना हो? कि कल तक तो ये रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा था कि हमसे कोई गलती हो रही है। आज मुरली सुनने से आपको ये रियलाइज तो हो रहा है कि हमसे कुछ गलती हो रही है। ये रियलाइजेशन ही आपकी प्राप्ति है। अभी मैं इसमें और गहरी बात बताता हूँ आपको। कुछ भाई बहनों को पुराने हो जाते हैं, उनको फिर भी ये लगता रहता है कि हमसे ना गलतियां रिपीट होती हैं। एक्चुअली हमसे कभी भी गलतियां रिपीट नहीं होती हैं। जो पुरुषार्थी है, जिसने आत्मा की हत्या कर ली होती है, वो गलतियां रिपीट करता रहता है। आत्मा की हत्या किन की बात होती है? जो विकारों में चले जाते हैं और फिर जाते हुए फिर सोचते हैं अरे सब चलता है, कुछ नहीं है करके। जो अपनी गलती को डोंट केयर करना शुरू कर देता है और गलती को पार्ट ऑफ लाइफ मान लेता है, उसने आत्महत्या कर ली है। उसकी आत्मा की हत्या हो चुकी है। आत्महत्या करना वो नहीं है कि बॉडी को सुसाइड हमने कर लिया है। आत्महत्या मतलब आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को दबा देना, अपनी सच की आवाज को दबा देना, अपनी समझ की आवाज को दबा देना, अपनी पवित्र आवाज को दबा देना, है ना? ये समझने की बात है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम रिपीट नहीं करते हैं, क्यों आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको रियलाइज हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप समझिए कि एक कीचड़ भरा गिलास है, उसे आपको खाली करना है, तो कैसे खाली करेंगे? उसे उल्टा भी नहीं करना है, हाथ भी नहीं डालना है, पर खाली करना है। तो हमने पहले ही बताया था क्या करना है। उस पर चलती हुई पानी की टंकी चला दो। अब ऐसा नहीं होगा कि टंकी चलते ही वो गिलास खाली हो जाएगा पूरा। चलती जाएगी, बहुत देर लगेगी, प्रेशर पड़ता जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी गलेगी, धीरे धीरे बाहर निकलेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरी मिट्टी बाहर निकल जाएगी, शुद्ध जल भर जाएगा। तो ऐसे ही हमारी सबकी अवस्था होती है। हमारे मन के अंदर जन्म जन्मांतर के कितने नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव परसेप्शंस भरे हुए हैं। एक्चुअली हमारे लिए वो सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है जो महत्वपूर्ण है, जो कि रियल में महत्वपूर्ण नहीं है, पर किसी और ने उसे हमारे लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। किसी ने कहा जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम पूर्ण नहीं होगे, तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिलेगी तुम पूर्ण होगे। किसी ने बोला तुम बच्चे पैदा कर लोगे तो तुम पूर्ण होगे। किसी ने बोला तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम पूर्ण होगे। एक्चुअली हम तो पूर्ण ही थे, पर इन सब चीज ने हमें अपूर्ण बना दिया। ये सब चीजें पूर्ण नहीं बनाती हैं, बल्कि ये चीजें आपको खाली करती हैं। आपको एक कॉमन सेंस से सवाल पूछना चाहिए कि दुनिया वाले जिस चीज से मुझे पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, उनके पास वे है तो क्या वे पूर्ण हो गए? अपने आप कॉमन सेंस से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं ऐसे ही आंसर देता हूं। जब भी कोई मेरे को बोलता है तुम ये पालोगे तो तुम्हारी बड़ी इज्जत हो जाएगी, ये माया के पेपर होते हैं, माया की चालाकियां होती हैं जो आपको एहसास कराती है कि ये पालोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो आपका सवाल था उसको समझ जाइए आप कि ये माया का पेपर चल रहा है कि जो आपसे ये कहलवा रहा है कि जब मुरली सुनते हैं तो स्थिति अच्छी रहती है और जब हम काम में आते हैं तो फिर से उतना अर्थ असर नहीं रहता। इसका मतलब आप ये कह रही हैं, इसका मतलब मुरली काम नहीं कर रही है। मुरली काम नहीं कर रही, मुरली तो काम कर रही है। अब क्या करना पड़ेगा? जितनी देर मुरली सुनी है, मुरली को प्रयोग में लाना पड़ेगा। अभी ज्ञानी से योगी और योगी से प्रयोगी की ओर बढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रयोगी बनते बनते अनुभवी बन जाओगे और एक दिन मुरली आपके शब्द बन जाएगी, आपका स्वरूप, आपका भाव बन जाएगी। सो हैव पेशेंस, बस कंसिस्टेंसी से लगे रहो। जी भाई जी,
किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि इनकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है डेली मुरली सुनना या योगा करना, तो वो कैसे मैनेज करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के लिए शिफ्ट वाइज में डिफिकल्ट है? कभी डिफिकल्ट नहीं है। हर शिफ्ट के हिसाब से मुरली की अवेलेबिलिटी होती है। और बल्कि आप जब शिफ्ट पे जाते होंगे तो सुबह का नाश्ता बना के या खा के तो जाते होंगे ना। उसी समय पर आजकल मोबाइल पे 20 मिनट की मुरलियां होती हैं, कम से कम उस समय पे वहां पे सुन जाओ। और बाद में जहां पे भी क्लास चल रही हो, जिस हर शिफ्ट के हिसाब से मुरली चलती है। हमारे सेंटरों पर भी 3 बार मुरली चलती है। सुबह 7 बजे भी हमारे सेंटरों पर मुरली चलती है। उसके अलावा कई कई जगह पर 6 बजे भी चलती है, कई कई जगह फिर 11 बजे मुरली चलती है, फिर शाम को 4:30 बजे मुरली चलती है, 7:30 बजे भी मुरली चलती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई से शिफ्ट कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी, बस आप सुनो। लेकिन पहली बार सुबह उठते ही अमृत वेले में मोबाइल पे लगा लो। आजकल तो आज की मुरली नाम बहुत चलते हैं, है ना। सुबह मुरली सुनाई जाती है, अनेकों लोग मुरली सुना रहे हैं। आपको जहां पे भी जो चीज लगती है मुरली जरूर सुनो। मुरली इंपॉर्टेंट है, ना कि सुनाने वाला। जी, तो जैसे आपने बताया कि संगठन का तो भले ही ऑनलाइन भी सुने या सेंटर भी जाएं, और कल विशेष गुरुवार है तो कल भोग भी लगाया जाएगा। तो आप सभी को हमने मैसेज एक बार ग्रुप में सेंड भी किया था और आज भी करेंगे। आपके जो नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, आप वहाँ पे जरूर जाएं और वहाँ पर मुरली सुने और भोग भी लें। जी, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन है भाई जी। और कोई क्वेश्चन? जी भाई जी, जैसे आपने लेटर के बारे में बताया कि लेटर लिखें, तो उसमें आपने जो बातें बताई कि हमें किस तरह से शुक्रियाना करना है बाबा का, तो वो वर्डिंग्स हम अपनी लिखें या जो आपने बताया हम वो अपनी लिखें? अपनी अपनी, क्योंकि अपनी फीलिंग लिखोगे वो ज्यादा बाबा के करीब लेके जाएगी। दूसरों की फीलिंग लिखोगे तो बनावटी लगेगी। यही तो करते आए अब तक हम, दूसरों की आरतियां गाते आए, दूसरों के मंत्र जपते आए, दूसरों की कहानियां करते आए। अपने दिल की बात अपनी भाषा में लिखो। आपकी मीठी भोली सी भाषा में भगवान सुनेगा आपके दिल की बात। पर वो लिखो जो चाहिए, चाहे भले वो नहीं हो। आप हो क्रोध की देवी, पर रोज लिखो थैंक यू प्यारे बाबा, मैं हूं शांति की देवी। आपने मुझे शांति की देवी बना दिया। रहो क्रोध की देवी, आप खूब बोलते रहो, कड़वे भी बोलते रहो, चिंता मत करो, पर आप ये लिखते जाओ। एक ना एक दिन आपके अंदर फाइल क्रिएट हो जाएगी और आप मजबूर हो जाओगे। अंतर आत्मा आपको झंझोड़ना शुरू कर देगी और आप प्यार की देवी और शांति की देवी बन जाओगे। कभी भी आप जब अच्छे काम कर रहे हो तो इस बात से घबराएं नहीं कि आपका पास्ट आपका पीछा कर रहा है। वो करेगा, क्योंकि वो इतने लंबे समय से है, तो छोड़ेगा नहीं वो आपको। परिस्थिति है जो आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ेगी, बस आप कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना। 2 शब्द होते हैं, याद रखना, एक कंसिस्टेंसी, एक परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार काम करना, और परसिस्टेंसी का मतलब है कुछ भी हो जाए फिर भी लगातार काम करना, खुद को परसिस्ट करना, कोई चीज रोक ना पाए आप। सो कंसिस्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंसी नीड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति उसके लिए आवश्यक। चले जी, हो गया? जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई जी, क्योंकि आपने जी। जैसे आज बताया, तो किसी ने पूछा है कि जैसे आपने बताया कि पास्ट की बातें या जो भी लिखे हम, वो आज लेटर लिख के हम उसको फोल्ड करके या सॉन्ग, कोई भी बाबा का सॉन्ग लगाकर बाद में हम उसको जला सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैंने पूछा है कि जो अच्छी बातें जो हम लिखते हैं, जो आपने बताया है अच्छी बातें जो हम लिखें डेली की, तो उनको भी क्या हमें ऐसे ही करना है? नहीं, या उनको तो बचा के रखना है। आप अच्छा लिख रहे हो, उससे कोई पढ़ भी लेगा, उसको भी सुख मिलेगा। आप उसमें गलत बात थोड़ी लिख रहे हो। जहां पे आप लिख रहे हो थैंक यू प्यारे बाबा, आपने शांति का अवतार बनाया है, मुझे मोस्ट एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट बनाया है, जो आप बनना चाहते हो, ड्रीम बुक है वो आपकी। हमने तो कितने रजिस्टर भर दिया आज तक लिख लिख करके, और रोज लिखते हैं हम। ये गलतफहमी है आपकी। चारमी पूछ रहे हैं कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, तो मैं तो टाइम नहीं निकाल पाती। ऐसा नहीं है कि हम टाइम ना निकाल पाए, ये सब कहने की बातें होती हैं। क्योंकि मैं आपको रियल बताऊं तो, क्योंकि मैं इस कुमार जीवन में हूँ, और मैं बता दूं कुमार जीवन में जो हम होते हैं, हमें अपना खाना भी बनाना होता है, हमें अपना सारे काम जो एक बहन करती है घर में, वो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, अपना खाना बनाना पड़ता है, अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन हमें सब कुछ खुद करना है। और मान लो मेरी अपनी गाड़ी है तो उसको भी साफ करना है, फिर मुझे सेवाओं के लिए जाना है, फिर ऐसे लेक्चर भी करने हैं, फिर मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस के लेक्चर्स भी करने हैं, ट्रेनिंग करनी है। सबके पास सब समय होता है, बस समय को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है बस। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास ज्यादा वर्क है। ज्यादा वर्क है इसका मतलब ज्यादा स्किल्ड होंगे आप, ज्यादा अच्छे बनेंगे आप, ज्यादा बिजी रहेंगे आप,
तो कम वेस्ट के लिए टाइम मिलेगा आपके पास, ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे आप, ज्यादा क्यूरियस रहेंगे आप। और सिंपल सी बात है, बाबा की मुरलियों को, ठीक है, तब आप अपने आप को चेक करके देखो, क्या मैं राइटली अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। लोग अपनी प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, वो अननेसेसरी कामों को, सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते रहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, माइंड एंड बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंड है। अगर आप माइंड के लिए कह रहे हो कि बस टाइम नहीं है, अगर 3 बार रोटी खाने का टाइम आपके पास में है, आधा घंटे का या 20-20 मिनट का, और आपके पास अपने माइंड को खिलाने के लिए मुरली का टाइम नहीं है, तो आप वो बहाना दे रहे हो, जो बहाना आपको तनाव की ओर, दुखों की ओर, चिंता की ओर ले जाएगा और ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि बाद में फिर आपको पूरा टाइम इसी के लिए निकालना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पूरा टाइम निकालने से अच्छा है आज आधा घंटा, पौना घंटा रोज निकाल लो, वो आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग कर देगा। सुबह 4 बजे आप में से कोई बिजी नहीं होता है, 4 बजे आप उठना शुरू कीजिए, अमृत वेला कीजिए, अमृत वेले के तुरंत बाद मुरली पढ़िए और उसके बाद अपने काम पे शुरू हो जाइए। जो भी आपके वर्क हैं, आप देखिए आपकी कार्य कुशलता बेहतर हो जाएगी, आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, आपको सहयोग करने वाले अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लोग आकर आप सहयोग करेंगे। मैंने शुरुआत अकेले करी थी सब चीज करने के लिए, आज मुझे इतने सहयोगी मिल जाते हैं, मेरे साथ एक और भाई रहते हैं, वे हेल्प करते हैं और भी सब सहयोग करने के लिए आ जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता कि अब मेरे काम वैसे भी हो जाते हैं, जहाँ मुझे सहयोग भी मिल जाता है और मेरे सारे काम भी नेचुरल होने लगे। सो लाइफ में आप क्वालिटी को ऐड कीजिए, भगवान को आप ऐड कीजिए, उसके लिए ये सब एक्सक्यूजेस मत बनाइए कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो कभी नहीं मान सकता कि कोई ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है। यदि आप पे खाने का टाइम है, आप पे नहाने का टाइम है, कपड़े पहनने का टाइम है, अपने दोस्तों से बात करने का टाइम है, या कभी भी मोबाइल देखने का टाइम है और सब काम करने का टाइम है, और आप ये कहो कि परमात्मा की इस जीवन को अंदर डाल करके अपनी जिंदगी को इजी बनाने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। इट इज नॉट राइट। बहुत सुंदर भाई जी, आज आपने बहुत सी बातों को बहुत प्रैक्टिकल वे में, कैसे मुरली को भी हम लाइफ का एक पार्ट बनाकर और कैसे इसे हम अपनी लाइफ का प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, बहुत जो भी हर्डल्स हैं कैसे उनसे ओवरकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपने बताया भाई जी। और हम चाहेंगे कि आप यूं ही समय समय पर आकर हमें ऐसे ही ज्ञान रत्नों से भरते रहें और हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। ओम एक मिनट शांति। हम सब डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे, एक सब साइलेंस। ये 1 मिनट साइलेंस आप हर घंटे पे करना शुरू करो, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप, मैं भी बिंदी, मेरा प्यारा बाबा बिंदी, और यदि इस संसार को आज आग लग जाए तो ये पूरा संसार भी बिंदी। सब चीज कण से शुरू है, कण पर खत्म, इसलिए कोई आकर्षण नहीं। आई एम कंप्लीट। प्यारे बाबा ने मुझसे टच होकर मेरी सभी दिव्य स्मृतियां जगा दी। ये सारी सृष्टि मुझे आत्माओं का घर नजर आ रही है, सिर्फ आत्माएं, बिंदु बिंदु, सिर्फ बिंदु। कंप्लीट पीस, पावर, भगवान ने छुआ है मुझे, महसूस करें। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति।